हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम माउथ लिप सिंक को कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बेसिक तरीका बताऊंगा और ये सबसे आसान तरीका रहेगा जिसकी हेल्प से अपने आप कैरेक्टर में बड़े आसानी से माउथ लिप सिंक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 चार्ट दूंगा और उन 4 चार्टों में अलग-अलग माउथ एक्सप्रेशन को दिखाया गया होगा और उन्हीं एक्सप्रेशंस के हिसाब से आप अलग-अलग प्रकार के एक्सप्रेशन में माउथ लिप सिंक को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास जो चार्ट हैं वो कौन-कौन हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपनी गैलरी में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो चार्ट है ये एक पीएनजी फॉर्मेट में चार्ट है। इसलिए यानी कि पीएनजी का मतलब है इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपको एंग्री मोड में दिखाना होगा तो आपको यहाँ पर इस वाले चार्ट को यूज करना होगा। इसके बाद यदि आपका कैरेक्टर है वो ज़्यादा खुश है यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है तब तब आप इस वाले चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका कैरेक्टर है वो अनहैप्पी है यानी कि रूड है तब आप इस वाले चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और चार्ट है। यहाँ पर हम इस चार्ट का उपयोग कब करेंगे जब हमारा कैरेक्टर है वो खुश होगा तब हम इस वाले चार्ट का उपयोग करेंगे। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इस सारे चार्ट को आप अपने कैरेक्टर में कैसे सिंक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यदि आप इन चार्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी के सभी चार्ट्स का डाउनलोड लिंक दे दिया है। और ये सारी के सारे चार्ट पीएनजी फॉर्मेट में है यानी इनका उपयोग आप आसानी से अपने कैरेक्टर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी फ्लिपकार्ट लैब होम स्क्रीन में ले जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आपको इन चार्ट्स का कैसे उपयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक कैरेक्टर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और जो कि मैंने यहीं पर बनाया है। हालांकि बैकग्राउंड मैंने बनाया है एडोब स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं कि मैंने 5 लेयर्स क्रिएट कर रखी हैं जहाँ पर मैंने इस कैरेक्टर को बनाया है। तो फिलहाल हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा ये मुद्दा है कि हम यहाँ पर माउथ लिप सिंक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेयर 1 में सॉरी फ्रेम नंबर 1 में दिख जाएगा कि हमारा कैरेक्टर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद लेयर 2 में हमने अपने कैरेक्टर के माउथ को यहाँ पर हटा दिया है क्योंकि हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर बोल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे जो कि मैंने आपको दिखाई थी। तो सबसे पहले हम उस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। जिस तरीके के आप एक्सप्रेशंस को दिखाना चाहते हैं उस इमेज को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। जो चार्ट मैंने दिया है वो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने चार्ट को इंपोर्ट कर लिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने चार्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोटा कर लेना होगा यहाँ पर। और इस चार्ट का डाउनलोड लिंक मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ पर एक बार कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस चार्ट के माउथ को पहले वाले शेप्स को रख के देख लेना है कि हमारा जो करेक्टर है वो उसका माउथ है जो कितना बड़ा हमें रखना है। तो फिलहाल मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ी साइड से रख लेता हूँ। और आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा, लेयर 4 में मैंने यहाँ पर इस माउथ चार्ट को इंपोर्ट किया है और यदि आप चाहें तो इसे सेपरेट लेयर में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आपने जहाँ पर माउथ लिप सिंक करनी है उसी वाले लेयर में आपको ये इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। मैंने यहाँ पर गलती से फ्रेम नंबर 2 में इसको इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन आपको फ्रेम नंबर 1 में इसको इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा इसको फ्रेम नंबर 2 को कॉपी कर लूँगा, आगे पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमारे 2 नंबर के फ्रेम में भी यही इमेज दिखेगा माउथ लिप सिंक वाले, और 3 नंबर के फ्रेम में यही इमेज दिखेगा। चूँकि मुझे 3 नंबर के फ्रेम में इसे हटाना है तो मैं इसे सिंपली यहाँ से इरेजर टूल की हेल्प से डिलीट कर लूँगा, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर फ्रेम नंबर 2 में इंपोर्ट कर लिया था। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर के फ्रेम में कुछ नहीं रखा है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे पास कितने माउथ शेप्स हैं। तो 3 2 5 1 6 सॉरी 3 2 5 3 2 5 2 7 यानी कि 7 शेप्स है, यानी कि 7 फ्रेम को हमें यहाँ पर आगे बढ़ाना होगा। तो फ्रेम्स व्यूअर पे जाएंगे, 3 नंबर वाले फ्रेम को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। 1 2 नंबर का फ्रेम मेरे पास पहले से है, तो यहाँ पर मुझे 5 फ्रेमों को और बढ़ाना होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 5 फ्रेम्स को मैं और बढ़ा लूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं बैक आऊँगा
और बैक आने के बाद मैं सिंपली फिर से थ्री डॉट्स पर क्लिक करूंगा, अपनी ओनियन स्क्रीन को ऑन कर दूंगा ताकि हमें पीछे वाले फ्रेम्स की पोजीशंस का पता चल पाए। यहाँ पर जो आपको इस करेक्टर में रेड रेड दिख रहा है माउथ में, ये पिछले वाले फ्रेम्स की पोजीशंस को दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारा माउथ शेप्स कुछ इस तरीके से था ब्लैक कलर में, और यहाँ पर ये रेड कलर में दिख रहा है। तो इसके बाद हमें करना क्या होगा, सिंपली हमें 2 नंबर वाले फ्रेम में आना होगा, क्योंकि यहाँ से ही हम अपने कैरेक्टर की माउथ लैप्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमें सिलेक्शन टूल पे जाना होगा और यहाँ से ठीक ऊपर वाले फ्रेम को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऊपर वाले माउथ शेप्स को सिलेक्ट करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लगा देना होगा, कुछ ऐसे। इसके बाद हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर 3 नंबर वाले फ्रेम में आएंगे यहाँ पर, और इसके बाद 3 नंबर फ्रेम में आने के बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारा माउथ शेप्स किस तरीके से दिख रहा है रेड कलर से। और इसके बाद सबसे 2 नंबर के फ्रेम में आएंगे जहाँ पर मैंने इस माउथ चार्ट को इंपोर्ट किया था, वहाँ से हम इस वाले माउथ शेप्स को सिंपली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी वाले बटन से यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इस बार हमें यहाँ पर 3 नंबर वाले फ्रेम में इसको पेस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा हम जब कुछ भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो हमारे नीचे तरफ का जबड़ा खुलता है। इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारा ऊपर वाली जो माउथ शेप्स की लाइन है वो यहाँ पर इसके ठीक ऊपर सेट हो, और नीचे हमारा जितना भी जाता है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट करना है। इसके बाद हम फिर से फ्रेम नंबर 2 पर जाएंगे, और यहाँ से ये जो हमारे तीसरे नंबर का माउथ शेप्स है इसको हम कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद हमने यहाँ पर 3 नंबर में इस बार पेस्ट किया था। इसके बाद हमें इस माउथ शेप्स को 4 नंबर के फ्रेम में पेस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, और इसकी भी पोजीशंस को हम मैंने जैसे बताया उसी तरीके से ध्यान में रखेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से हम 2 नंबर के फ्रेम में आएंगे, और इस बार हम 4 नंबर वाले फ्रेम के माउथ शेप्स को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से फिर से यहाँ पर एक बार इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर इसके यानी कि आपको साइज में चेंजमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपका माउथ लिपसिंग है वो बिगड़ जाएगा। एक बार आपने जो साइज सेट कर लिया, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो साइज है वो आपको पहले ही सेट कर लेना है। यदि आपका एक बार साइज इसका बिगड़ गया तो फिर आपको यहाँ पर जो आपकी माउथ लिपसिंग है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखेगी। तो आपको यहाँ इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार ही पहले वाली इमेज में आपको सही सेट करके देख लेना है, जहाँ पर आपने इमेज को इंपोर्ट किया था सबसे पहले यानी कि 2 नंबर वाले फ्रेम में, वहाँ पर ही आपको अपने माउथ शेप्स को एक बार करके देख लेना है सेट करके, और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सारे के सारे माउथ फ्रेम्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जब तक इन सारे माउस को यहाँ पर एक एक करके लगा रहा हूँ, तब तक मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वीडियो लिंक दिया है, जहां पर मैंने एक एक टूल्स को बड़ी बारीकी से समझाया है, और वहां पर मैंने बताया है कि हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सिंपली वो वीडियो देख सकते हैं। और भी मैंने यहाँ पर फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर मैंने बताया है कि एनिमेशन वीडियो को हम कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक पे मैंने चर्चा की है। तो अभी तक आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर माउथ लिपसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब चूंकि हमारा 1 नंबर फ्रेम का कोई काम नहीं है तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर दूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ से ओनियन स्क्रीन को भी ऑफ कर लूँगा, और यहाँ पर आपको ये वाला जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पर फ्रेम नंबर 1 पे जो मैंने इंपोर्ट किया था, सिंपली आपको इसको डिलीट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमारा जो माउथ लिपसिंग का चार्ट है वो कैसे बना है तो उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारा करेक्टर यानी कि जब कुछ भी बोलेगा तो कुछ इस तरीके से बोलेगा।
दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई भी म्यूजिक को लेकिन जब भी हम यहाँ पर कोई भी म्यूजिक को सिंग करेंगे, यानी कोई भी शब्द को, यानी कोई भी वाक अपने कैरेक्टर को बुलवाएंगे, तो हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर का लिप सिंग और भी अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी चेंजमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया है कि हम यहाँ पर इन चार्ट्स की हेल्प से माउथ लिप सिंग कैसे करते हैं। यदि आप बिगिनर के तौर पर हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।